की दृष्टि से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और राजस्थान की एक बहुत बड़ी कहलाई जाने वाली सीट झोटवाड़ा, और झोटवाड़ा में एक बहुत बड़ा नाम राज्यवर्धन सिंह राठौर इस समय पर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। क्योंकि बड़ा नाम है, बड़ी सीट है और बड़ा राज्य है, तो लोगों की उम्मीदें भी बड़ी हैं। आज हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं कुड़ियों का बास पंचायत समिति में, जहाँ पर कि बहुत सारे किसान लोग हैं, बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं, जो कि क्योंकि इनकी जो सीट है उसमें बहुत सारा हिस्सा गाँव का आता है, बहुत सारा हिस्सा किसानों का आता है, खेतों का आता है, तो वो लोग अपने कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। और जब मैंने साहब से, राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब से बात की कि मैं आपसे इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, बनते बिगड़ते समीकरणों पर बात करना चाहता हूँ, तो इनका जो पहला शब्द था वो ये था, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे अपने लोगों के बीच में जाकर मेरा इंटरव्यू करें, जिससे कि मैं बता सकूं कि मैं उन लोगों के लिए क्या योजनाएं लेकर आया हूं और मैं क्या करना चाहता हूं। सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुनील सुशीला जी, धन्यवाद। और खासतौर से इसलिए क्योंकि ये इस तरह का रात्रि चौपाल मुझे लगता है राजस्थान के इस समय चुनाव में पहली बार हो रहा है कि लाइव ऑडियंस के साथ सवाल पूछे जा रहे हैं, और वो भी किसानों के बीच में हम विराजमान हैं, गांव में हम बैठे हैं। आपको इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। जी हाँ, 56 इंच का सीना चाहिए 7 लोगों को फेस करने के लिए, खासकर उस समय जबकि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और बीजेपी में तो 56 इंच का सीना अपने आप में सभी लोग जानते हैं, जो भी कार्यकर्ता है वहां से लेकर और जमीन स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक की बात है। सबसे पहला सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आप सांसद थे इसी क्षेत्र से, और उसके बाद इसी क्षेत्र में आकर आपको आज विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है या लड़ रहे हैं, जो लोगों को लगता है वो ये है कि आप एक सीएम फेस हैं? सबसे पहला सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से पार्टी को समर्पित होता है, और पार्टी जो चाहे, जो पद चाहे या जो जिम्मेदारी दे, उसको भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता पूरी तरह से स्वीकार करता है। जैसे एक सैनिक को जो मोर्चा दे दिया जाता है, मुश्किल आसान कैसा भी, वो बिना कोई संकोच और प्रश्न करे वहां पर डट जाता है। या फिर खिलाड़ी, कोई भी मैदान हो, कैसा भी मैच हो, खिलाड़ी कभी मना नहीं करता, उसके लिए वही एक चुनौती होती है। तो मैं तो खिलाड़ी भी रहा हूं, सैनिक भी रहा हूं, और मोदी जी का सिपाही हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जैसी मर्जी होगी पार्टी की वैसे करेंगे। अब जैसे ये उदाहरण ही देख लीजिए, 10 साल इन्हीं लोगों ने, हमारे जयपुर ग्रामीण ने मुझे सांसद बनाया, लोकसभा में भेजा। मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी 4 पीढ़ियां तक कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे जैसे व्यक्ति को कहां चांस मिल सकती थी? वो तो मोदी जी ही हैं और भारतीय जनता पार्टी ही है जहां पर मेरे जैसे व्यक्ति को एक अवसर मिल सकता है, और वो मिला। कहने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छे निशानेबाज हैं सर। देखिए, भाव मेरा वही रहता है कि देश सबसे पहले, और यहाँ किसान बैठे हैं, सैनिक भी यहीं से आते हैं जी। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने तो वाकई में कसम खाई है, क्योंकि एक सैनिक, ये देखो जयकारा लगा रहा है ये बच्चा अभी, ये सैनिक बनते वक्त हमें कसम लेनी पड़ती है कि राष्ट्र सबसे पहले, मेरी टुकड़ी उसके बाद में, और मैं अंत में। ये मैंने कसम ली हुई है। तो चाहे कैसा भी मोर्चा हो, ये भाव तो हमेशा रहेगा। और अब मैं सीधा आता हूं मेरे वाले मुद्दे पर, मतलब मेरा किसान वाला मुद्दा। अंधन का भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। किसानों का एक ही बात है, एक ही मुद्दा है, एक ही नारा है, और वो सिर्फ एक ही बात मांगते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना सब्सिडी चाहिए, ना कर्जा चाहिए, ना कर्जा माफी चाहिए, हमें हमारी फसल का पूरा दाम चाहिए। इस बारे में क्योंकि आप केंद्र में भी हैं और आप राजस्थान में आप और ज्यादा नजदीक से छोटे एरिया को और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ निभा पाएंगे, तो किसानों के लिए क्या योजना है? सुनील जी, आपने जब अपनी पहले चर्चा हुई, आपने किसानों का मुद्दा मेरे सामने रखा, क्योंकि हम जब कुछ देर के लिए बैठते हैं तो ज्यादा बड़े विषयों पे बात नहीं कर पाते। अगर गहराई तक बात करनी है तो एक विषय हम चुन सकते हैं, और आपने किसानों का चुना, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर किसी एक वर्ग के लिए खास तौर से काम करा है, और प्रधानमंत्री जी जब काम करते हैं तो सीधे परिवर्तन लाने की बात करते हैं,
उन्होंने कहा कि 2 गुना हमें किसानों की आमदनी करनी है। अभी तक साइंस के अंदर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो साइंस लेबोरेटरी से किसानों तक नहीं पहुंच रही थी। उसको पहुंचाना बहुत जरूरी है जी। पानी हुआ, उसका संरक्षण करना, पानी को किसानों तक पहुंचाना और पानी का भी न्यूनतम इस्तेमाल होना। ऐसे नहीं कि बिखेरे रखें पानी। देखिए, पानी किसी फैक्ट्री में नहीं बनता जी। पानी सिर्फ भगवान बनाते हैं और भगवान आशीर्वाद के रूप में उस पानी को देते हैं। फिर इंसान अगर उसको एक्स्ट्रा यूज करता है, बर्बादी से यूज करता है, तो नुकसान इंसान का ही होता है। तो वहां पे भी बूंद बूंद पानी इस्तेमाल करने की बात करी, उसका भी उसका भी स्प्रिंकलर सिस्टम हुआ या ड्रिप इरिगेशन हुआ, उसके ऊपर सब्सिडी हुई। अब वो ड्रिप इरिगेशन भारत में बन रहा है। फर्टिलाइजर हुए, वो किस तरह से बर्बादी कर रहे थे पहले। फर्टिलाइजर के ऊपर कंपनी को सब्सिडी दी जाती थी। पहले जो कंपनी फर्टिलाइजर बनाती थी, पहले सब्सिडी उस कंपनी को दी जाती थी। उसके बाद वो फर्टिलाइजर किस तरह से गलत इस्तेमाल होता था, उसी की दारू बन जाती थी। अब यूरिया बोरी में नहीं आ रहा, अब नैनो यूरिया आ गया, एक शीशी में आता है जो जेब में रख सकते हो। यानी बोरी जितना सामान अब जेब में रख सकते हो। उसको छिड़कने की बात करी किसान भाइयों ने। अब छिड़कने के लिए भी ड्रोन भारत में बन रहे हैं, तो वो हवाई जहाज सा छोटा सा उड़ेगा, पूरे खेत के ऊपर सारा छिड़काव करेगा और वापस आ जाएगा। अब मैं उदाहरण देता हूं, सबसे ज्यादा बाजरा कहां होता है पूरे देश के अंदर? राजस्थान में होता है। बाजरे की ब्रांडिंग पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी, ऐसे कि वही आपके किसान हैं। उन्हें पूरे देश में ब्रांडिंग करी, पूरी दुनिया में ब्रांडिंग करी। यूनाइटेड नेशन को उन्होंने कहा कि आप पूरे साल ईयर ऑफ द मिलेट उसको मनाइए। पूरी दुनिया मना रही है। और आप देखिए, राजस्थान के अंदर ही जो कांग्रेस सरकार है, उसने एमएसपी पे बाजरा खरीदा ही नहीं। तो ये देखिए, ये लोकतंत्र के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी अगर सही तरह दोनों निभाएं, तभी तो घर आगे चलता है। सवाल मेरे भी है, लेकिन अच्छा तब लगेगा जब सवाल आप लोगों की तरफ से आए। जब भी आपको कोई सवाल पूछना हो, अपना हाथ ऊपर करें। जी। 2 साल के बाद 2 बार चुनाव आगा, अब हाथ कौन लगाया? मैं बीजेपी से ताल्लुक हूँ। तो पहली बात तो समस्या मांगे पानी की। दूसरी बात कि मैं पहले इंजन चलाता, 220 लीटर को डीजल को ले जाता, तो एक बोरी में ले जाता, घुमा के डीजल भरा जाता। और आज 10 बोरी दिया तो माँ के डीजल को नावे। पेट्रोल के दाम पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। सबसे ज्यादा राजस्थान, पेट्रोल हो डीजल हो, सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। अब यही इसीलिए कहते हैं कि बात कुछ और करते हैं राज्य सरकार, काम कुछ और करती है। ये जब राहत दिलाने की बात करती है, तो राहत में, जनता को राहत में, महंगाई से राहत में, केंद्र सरकार ने तो 3-4 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट करी, लेकिन राज्य सरकार ने एक बार भी पैसे की गिरावट नहीं करी। अच्छा, दूसरी बात, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। मैंने अपने चुनाव में कई बार देखा, एक किसान जब प्याज लगाता है, टमाटर लगाता है, तो दूसरा भी देखी देखी यही करता है कि भैया यही करना चाहिए। सारे के सारे किसान टमाटर लगा लेते हैं, भाव एकदम जमीन पर आ जाता है, और वही टमाटर फेंके हुए मिलते हैं सड़क के ऊपर, क्योंकि किसान के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि उसको मंडी तक ले जाए, क्योंकि वो भाव भी नहीं मिल रहा होता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए किसानों तक एफपीओ पहुंचा दी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक किसान तो बिल्कुल लाचार हो जाता है, बिल्कुल बेचारा हो जाता है। वो किसान के पास 2 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है। 80% किसान भारत के ऐसे हैं जिनके पास केवल इतनी जमीन है। उनके पास वो जाते हैं मंडी में, जो भी वहां पर भाव लगता है वो हाथ जोड़ के किसान बोलता है दे दो भैया, इतना ही दे दो। हाथ जोड़ने पड़ते हैं किसान को। मोदी जी ने कहा कि सारे किसान इकट्ठे हो जाओ, सारे किसान इकट्ठे हो जाओ और एफपीओ बना लो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लो, और उसके लिए केंद्र सरकार पैसे दे रही है, लाखों रुपए दे रही है उसको चलाने के लिए। देखो, हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है आपसे, क्योंकि सीएम पेस के रूप में पूरा हम देख रहे हैं। तो पेपर लीक के बारे में आप अगर इस पे कड़ा से कड़ा, जिस प्रकार से योगी साहब ने
बुलडोजर चलाया था। मैं चाहता हूं कि राजस्थान में बुलडोजर नहीं जेसीबी चले, साथ साथ में बुलडोजर चले। तो आप सर इसके ऊपर क्या कड़ा फैसला लेंगे मुझे बताएं। आज जेसीबीओ से फूल बरसाए गए थे, समझ लीजिए कि सेना में अस्त्र शस्त्र भर्ती होने शुरू हो गए। अनेकों बार अपने जो अकेडमीज चलती हैं उनके सामने से कभी मैं निकलता हूं तो जो यूथ है वो बाहर निकल के मुझसे पूछते हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा। किस लिए पूछते हैं वो ये सवाल? क्योंकि उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह होता है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इम्तिहान होगा भी या नहीं होगा। पूरी मेहनत आधी हो जाती है जब मन में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि इम्तिहान होगा भी या नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखिए, आप किसान हैं, आप अपने बच्चियों को चाहते हैं कि आगे बढ़े, आप अपना पेट काटते हैं, आप बचत करते हैं कि आपके बच्चे की किसी एकेडमी में 50,000 रुपए लेकर उसका ट्यूशन हो, पढ़ाई हो, तैयारी हो, और वो पूरा पैसा लगने के बाद कई बार तो किसान अपनी जमीन गिरवी रख देता है वो पैसा लेकर कि बच्चे की पढ़ाई हो जाए, और फिर इम्तिहान ही नहीं होता, पेपर रद्द हो जाता है, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। कितनी बार किसान अपना पैसा जुटा सकता है? मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो लीक ना हो, ना पैसा लीक हो, ना पेपर लीक हो। नहीं तो सरकार किस बात की? आप देखिए, पहले जो कांग्रेस सरकारें होती थी उनके प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से भी सारी इंफॉर्मेशन लीक होती थी। उनके निर्णय लेने से पहले ही सबको पता चल जाता था कि निर्णय क्या होने वाला है। अब प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से एक खबर बाहर नहीं जाती। सरकार वही होती है जो लीकेज को बंद कर दे। आपने तो हमें वो दे रखा है, उसके लिए तो आपको धन्यवाद। उसका लाभ मिलता है क्योंकि हमारे आस-पास कोई कॉलेज नहीं है, तो आप जब भी जीतोगे तो हमारे क्षेत्र में कॉलेज भी होंगे, ये हमारी मांग है। दूसरे तो आप आंगनबाड़ी में जो महिलाओं को दे रहे हो ना, फिर ये पैकेट यह हमें नहीं चाहिए। बहन है हमें ओनली शिक्षा, हमें शिक्षा चाहिए। मेरी बहन ने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं, लेकिन मैं सभी का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां इतने मासूमियत भरे सवाल के लिए। और सवाल कौन थे, मतलब जो हक कहता है ना, क्या बनवाओगे, ये हक है, ये प्रेम है, ये स्नेह है। एक बार जोरदार तालियां उस प्रेम से लेंगे सर प्लीज। बहन ने बहुत अच्छे सवाल करे, और देखिए ये बदलते भारत की तस्वीर है। आपकी माँ उतना, आप जितना आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उन्हें वो अवसर नहीं मिले। लेकिन 21वीं सदी के अंदर भी जब भारत आगे बढ़ रहा है तो वो पुराने तरीके से नहीं जीत सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में ही समाज के अंदर व्यवहार में बदलाव हो, उसके लिए कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाना है। ये सामाजिक बदलाव की बहुत जरूरी है। एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति की जरूरत है पूरे भारत के अंदर। इसीलिए उन्होंने एक आह्वान करा पूरे देश के साथ। साथ साथ मैं आपके प्रश्न पे और डायरेक्टली आऊंगा, मैं कुछ और बातें बताता हूं, क्योंकि आपने महिला सुरक्षा की बात करी कि हम बाहर कैसे निकलेंगे। आज राजस्थान के अंदर ये हाल है कि स्कूल जो 4 किलोमीटर दूर है, अगर 12-13 साल से ऊपर की बच्ची होती है ना, तो घबराते हैं माता पिता कि इसको भेजे कैसे, कोई साथ में कोई चल के जाए, कैसे हर समय कोई साथ रह सकता है। ऐसे हाल हो गए राजस्थान के अंदर कि हमें पढ़ने के लिए आगे साधन होने चाहिए कि हम पढ़ सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपको जानकर खुशी होगी कि देश के अंदर डॉक्टरों की कमी है। गांव के अंदर डॉक्टरों की कमी है या नहीं है ना? अब हर जिले में मोदी जी ने कहा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। राजस्थान में 5 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, 7 मेडिकल कॉलेज के लिए फाउंडेशन स्टोन लगा दिया गया है और हर जिले में खुलेगा। 2014 तक, आजादी से लेकर 2014 तक मेडिकल सीटें पूरे भारत में होती थी 70,000। कितनी होती थी? 70,000। पिछले 9 वर्ष के अंदर, मोदी जी के कार्यकाल के अंदर 80,000 मेडिकल सीट और जोड़ दी गई है। जी, एक युवा है जो सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, आगे आइए। सर, मेरा सवाल ये है कि एजुकेशन में तो हमारे घर वाले भी हमारा सहयोग करते हैं,
जैसे आप कोई नौकरी चाहते हो, जैसे गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी प्रोफेशनल लेना चाहते हो, पूरा सहयोग करते हैं। स्पोर्ट्स में हमारा कोई सहयोग नहीं है। मैं महेंद्र और महेंद्र के सभी साथी जो इस गांव में हैं या टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मेरा जीवन तो खिलाड़ी वाला जीवन रहा है और मैंने 2014 से पहले की परिस्थिति भी देखी है और झेली है, और 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद जो परिवर्तन हुआ है उसको देखा भी है, उसका हिस्सेदार भी रहा हूं और गौरवान्वित भी महसूस करता हूं कि आज देश के अंदर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन और उनको सुविधा देना, साधन और सुविधा देने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। आज पदक पे पदक भारत जीत रहा है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी खेलों को, स्वास्थ्य को, फिटनेस को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। खेलो इंडिया अपने आप में एक ऐसी रेवोल्यूशनरी स्कीम, ऐसी क्रांति है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोची, और खेलो इंडिया के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों जैसी सुविधाएं होती हैं और उन्हें हर साल 1000 खिलाड़ियों का चयन होता है। हर साल 1000 खिलाड़ियों का चयन होता है और उन 1000 खिलाड़ियों को हर साल 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप मिलती है और 8 साल तक लगातार मिलती रहती है। उनको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। टारगेट ओलंपिक पोडियम, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, उन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो ओलंपिक पदक जीतने के लायक है, उन्हें जहां ट्रेनिंग करनी है वहां वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। कोई कोच, कोई विदेश जिसके साथ भी ट्रेनिंग करें, स्पोर्ट्स साइंस पूरी मदद उनको मिल रही है। मोदी जी ने कहा कि ये सब तो आप दे रहे हो लेकिन इनको जेब खर्च भी दो। तो अब देश के जो टॉप के खिलाड़ी हैं उन्हें प्रति माह हर महीने 50,000 रुपए जेब खर्च दिए जाते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने फर्क करा। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले जयपुर महाखेल में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी जुड़े थे टीवी के माध्यम से, 25 खिलाड़ियों को हमने ट्रेनिंग करवाई और उसके बाद 7 खिलाड़ियों का चयन होकर उनको गांधीनगर भेजा गया। सब अपने खर्चे पे हमने कराया ताकि वो गांव से लेकर अंतरराष्ट्रीय खेलों तक का सफर जो है वो हम उनको तय करने में मदद करें। सर, जिस तरह से युवाओं के सवाल आ रहे हैं उससे बिल्कुल साफ लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के लोगों में, गांव के युवाओं में उबाल नहीं है। उबाल तो है, बस सही दिशा में उछाल नहीं है। तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे गांव के लोगों से बिल्कुल आप सही दिशा देंगे, प्रोत्साहन वर्धन करेंगे, उत्साहवर्धन करेंगे। एक और सवाल है, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और समय कम है, इसलिए चाहूंगा जल्दी से अपने सवाल पूछे। तो सवाल ये आ रहा है कि हमारे को ना मोबाइल चाहिए, ना राशन का जो तेल वगैरह जो मिलता है, दाल वगैरह, वो हमारे को ना चाहिए। हमारे सिर्फ और सिर्फ मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं है, बल्कि हमारे मोदी राज्यवर्धन जी मोदी है। हम इनको वोट देंगे, इनसे काम करवाएंगे, इनसे हमारी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। ये हमारी मांग है और ये मांग मेरी ओर से नहीं, मैं इनकी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनकी समस्याएं मैं रख रहा हूँ। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मोदी आप हो, लेकिन हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षा है। हमारे को फ्री के तोहफे नहीं चाहिए, हमारे को मोबाइल नहीं चाहिए, ना किसी प्रकार की और सुविधाएं नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जो हक है वो हमारे को हक मिलना चाहिए। ये महिलाओं की ओर से मांग है। बढ़िया बात कही। बहुत असल में पिछली बार जो मेरी बहन ने जो प्रश्न करा था उसमें ये बात भी उन्होंने रखी थी कि हमें वो कोई फ्री के पैकेट नहीं चाहिए आंगनबाड़ी के अंदर। वो फ्री के पैकेट में आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपके दर्शकों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये राज्य में जो कांग्रेस सरकार है पिछले 2 महीने में, क्योंकि इनको दिख रहा है कि ये खत्म होने वाले हैं, इनको जनता इनके पांव उखाड़ने वाली है, तो ये मुफ्त का जो बिल्कुल सड़ा गला राशन जो है वो पहुंचा रहे थे। किसी को पसंद नहीं है, किसी ने, सबने खाने से मना कर दिया। ये उनकी बात कर रही थी कि हमें कोई इस तरह का राशन नहीं चाहिए। और मोबाइल फोन भी ऐसे दे रहे हैं जो 5000 का मोबाइल फोन इन्होंने, सरकार ने 15,000 में खरीदा, उसमें भी हेरा फेरी करी और वो फट भी रहे हैं, अभी बम की तरह फट रहे हैं। सब डरे हुए उन फोनों से। वो भी इन्होंने किस तरह से लोगों को दिए, वो उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार करा। लेकिन बात बिल्कुल सही है, इस देश के अंदर बहुत ताकत है और वो ताकत गांव में बसी है। तो सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हमारे राजस्थान में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है और रिश्वतखोरी भी बढ़ रही है, तो सर उसका क्या समाधान आप निकालेंगे और हम सबको उसका फायदा हो?
आपने देखा होगा 2014 से पहले जब अखबारों की सुर्खियां होती थी तो इतने जीरो लगे होते थे घोटालों के कि अखबार का पन्ना खत्म हो जाता था लेकिन जीरो खत्म नहीं होते थे। करोड़ों रुपए की चोरी होती थी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि हर भारतीय का एक खाता खुलेगा, जिसका खाता नहीं है उसके लिए भी बैंक अपने दरवाजे खोलेंगे और खाता खुलेगा। तो उस समय कांग्रेस वालों ने क्या कहा? बोला ये तो सारे खाली खाते हैं, जीरो खाते हैं, इसमें तो कोई पैसा ही नहीं है। उनको उस समय समझ ही नहीं आया कि मोदी जी की कल्पना क्या है, उनकी प्लान, उनकी योजना क्या है। जब तक उनको समझ में आता, जब तक सारा देश का जो पैसा है बिना बिचौलियों के सीधे खाते में पहुंचने लग गया, बिचौलियों की दुकान सारी बंद हो गई, और तब समझ में आया कांग्रेस वालों को कि ये खाते किस लिए खुले थे। जी हाँ सर, क्योंकि मुद्दा हमने शुरू किया था किसानों पे, तो अंतिम सवाल मैं किसानों पे ही पूछना चाहूंगा। हमारे किसानों को ना तो 7 वचन चाहिए, ना किसी प्रकार की गारंटी चाहिए, ना किसी प्रकार के कैंप चाहिए। हमारे किसान को, राजस्थान के किसान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान के किसान को तो सिर्फ पानी की गारंटी दे दीजिए। हम पूरे हिंदुस्तान को राशन देने की हिम्मत रखते हैं। बहुत सही बात करी। किसानों में, भारत के किसानों में, राजस्थान के किसानों में ये दम है कि न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को मुफ्त राशन दे सकते हैं। हमारा उपज इतनी होती है कि पूरी दुनिया में हम सप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि मोदी जी की गारंटी है कि हमारे किसानों की आमदनी दुगनी हो अलग अलग तरीके से, और पीने का पानी और जमीन को पानी जो पिलाना है वो मोदी जी ही संभव कर सकते हैं जब डबल इंजन की सरकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद राज्यवर्धन जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, इस छोटे से गांव में आए, इस छोटे से परिवार की तरह लोगों से बैठकर बात की और आपने अपनी भविष्य की योजनाएं हमें बताई। हमारे हर सवाल का आपने जवाब दिया। और न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कौन किसका होगा राजस्थान में, राज बरकरार रहेगा या रिवाज बरकरार रहेगा। ये राज अभी सिर्फ राज है जो कि राजस्थान की जनता के दिलों में है, जिसे 25 नवंबर को हम खोलने वाले हैं, 3 दिसंबर को उसका पता चलेगा। परंतु तब तक आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार, धन्यवाद।